एक तोते की वजह से माता सीता को भगवान श्री राम से रहना पड़ा था अलग। रामायण की कई भाषाओं में लिखी गई है। अलग अलग रामायण में कई तरह की दंत कथाएं मिलती हैं जिससे कई लोग परिचित नहीं हैं। आखिर एक तोता ने माता सीता को क्यों दिया था श्राप? क्या है इसके पीछे का रहस्य? नमस्कार दोस्तों, श्री धर्मावचन चैनल में आपका स्वागत है। आप भी श्री राम के भक्त हैं तो कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। चलिए शुरू करते हैं आज की प्रस्तुति। सनातन धर्म में ग्रंथों में बताया गया है, बुरे कर्मों का फल हमेशा बुरा ही मिलता है, चाहे वह इंसान हो या ईश्वर। इसका एक उदाहरण माता सीता का है जिसका जिक्र रामायण में किया गया है। दरअसल रामायण कई भाषाओं में लिखी गई है। अलग अलग रामायण में कई तरह के दंत कथाएं मिलती हैं जिनसे कई लोग परिचित नहीं हैं। इस कथा के अनुसार बताया गया है आखिर क्यों सीता माता राजा राम को अलग होने का श्राप मिला था जब एक दूसरे से गठबंधन में नहीं बंधे थे। इस कथा के अनुसार माता सीता को एक तोता का श्राप मिला था जिसकी वजह से भगवान राम से अलग होना पड़ा था। तोते का मुंह से सुनी अपना भविष्य कथा के अनुसार माता सीता का बाल्यावस्था अपने सहेलियों के साथ बगीचे में खेल रही थी। वहीं बगीचे में तोते का एक जोड़ा बैठा हुआ था। तोता का जोड़ा भगवान राम और माता सीता के बारे में बात कर रहे थे। उनकी बातें सुनकर माता का ध्यान उन पर गया। मादा तोता बोला, यह अयोध्या के राजकुमार राम की प्रतापी राजा होंगे, उनसे माता सीता का विवाह होगा। तोते के मुख से पति का नाम सुनकर माता सीता अचंभित हो गईं और जानने की इच्छा जागृत हुई। इसके लिए वह अपनी सखियों से कहकर दोनों पक्षियों को पकड़ लिया। उन दोनों पक्षियों से प्यार से पूछा कि भविष्य के बारे में इतना ज्ञान तुम्हें कहाँ से प्राप्त हुआ? तब पक्षियों ने बताया कि इससे पहले हमने महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में रहते थे जहाँ रोज राम सीता के जीवन के बारे में बताया जाता था, इसलिए उन दोनों के उनके बारे में कंठस्थ याद हो गया था। सीता जी का जवाब देते ही तोता का जोड़ा सीता जी ने पक्षियों से कहा, जिस जनक पुत्री सीता की बात कर रहे हो वह मैं ही हूँ। मेरे राम के बारे में और बताने की जाननी है। तब तोता ने कहा, सीता अयोध्या के राजा दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र राम के साथ विवाह होगा। आपकी जोड़ी तीनों लोकों में सबसे अद्भुत होगी। सीता जी ने सवाल पूछती रहे और दोनों तोता जवाब देते रहे। सीता जी बहुत प्रसन्न हो गईं। यह हमारे पास यहाँ पर रहेंगे। लेकिन यह सुनकर तोता हैरान रह गया और उसने कहा, हम पक्षी हैं, हमें पिंजड़े में कैद ना करो। तोते ने इसके लिए बहुत आचारणा की। तब सीता जी ने नर तोते को तो छोड़ दिया लेकिन मादा तोता को नहीं छोड़ा। कहा कि यह मेरे साथ रहेगी। तोता ने दिया माता सीता को श्राप। नर तोता ने कहा, मेरी पत्नी गर्भवती है, इसलिए ऐसे समय पर उसको जाने दें। हम दोनों एक दूसरे के वियोग सहन नहीं कर सकते, इसलिए आप मेरी पत्नी को जाने दें। लेकिन सीता जी ने उसकी एक न सुनी। इस पर मादा तोता को बहुत गुस्सा आया और श्राप दिया, जिस तरह तुम गर्भावस्था में पत्नी से मुझको अलग कर दिया है वैसे ही गर्भावस्था के दौरान तुमको पति वियोग सहना पड़ेगा। इतना ही कहते ही मादा तोता ने अपने प्राण त्याग दिए। बताया जाता है कि अगले जन्म में तोता वही धोबी था जिसने माता सीता को चरित्र पर उंगली उठाई थी, जिसके बाद भगवान श्री राम माता सीता को गर्भावस्था के दौरान त्याग कर दिए थे। ऐसे ही ज्ञान भरी वीडियो पाने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।